अरे राधिका, ओ राधिका, कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ, मगर ये लड़की है जो सुनने का नाम ही नहीं ले रही। पता नहीं क्यों, एक बारी में इसे मेरी आवाज सुनाई क्यों नहीं देती। इतनी बड़ी हो गई, लेकिन हवाई जहाज की आवाज के सिवा कोई आवाज सुनाई नहीं देती। राधिका को आवाज लगाते लगाते छत पर पहुंच गई थी सीमा जी। राधिका आसमान को एकटक देख रही थी। राधिका, मैं कितनी देर से बुला रही हूँ, क्या कर रही है तू? सॉरी माँ, वो हम हवाई जहाज देखने छत पर आए थे। सीमा जी, इतनी बड़ी हो गई, कब अक्ल आएगी तुझे? अब जल्दी कर और मेरा हाथ बटा घर के कामों में। मुझे शिवानी बहन के घर जाना है। सीमा जी के घर में उनकी एक बेटी राधिका और एक बेटा अमित ही है। सीमा जी के पति बहुत समय पहले ही भगवान के पास चले गए थे। सीमा जी ने ही दोनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है। अमित अब दूसरे शहर में नौकरी कर रहा है और राधिका अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है। शिवानी जी सीमा जी की सहेली हैं। दोनों एक ही मोहल्ले में रहती हैं। दोनों ने एक दूसरे के बुरे वक्त में एक दूसरे का पूरा साथ दिया है और अपनी हर बात एक दूसरे को शेयर करती हैं। काफी समय से दोनों परिवार ही एक दूसरे का सहारा हैं। शिवानी जी के घर में भी उनका एक बेटा सुमित और एक बेटी कोमली है। शिवानी जी के पति बहुत समय पहले उन्हें और बच्चों को छोड़कर चले गए और कभी लौट कर नहीं आए। आज तक किसी को नहीं पता कि वो जिंदा हैं या नहीं। शिवानी जी और बच्चों ने उनके बिना जीना सीख लिया है। सीमा जी और शिवानी जी तो सहेलियां थी ही, बच्चों में भी बहुत दोस्ती थी। राधिका और कोमल एक साथ ही पढ़ती हैं। राधिका ने सीमा जी के साथ मिलकर घर का सारा काम कर लिया और दोनों चल दी शिवानी जी के घर की ओर। शिवानी जी के घर। राधे राधे बहन जी, कैसी हैं आप? दोनों सहेलियां एक दूसरे का हालचाल पूछने लग गईं। राधे राधे आंटी। राधिका ने दोनों सहेलियों की बातों में विराम लगा दिया। आंटी जी, कोमल कहाँ है? राधे राधे बेटा, कोमल अंदर अपने कमरे में है, तुम भी उसी के पास चली जाओ। और हाँ, दोनों गप्पे मारने मत लग जाना, चाय नाश्ते का इंतजाम कर लेना, सुमित भी आने वाला है। ठीक है आंटी जी, बोलती हुई राधिका अंदर चली गई। हाय, क्या चल रहा है? आज इतनी चुप चुप क्यों है? राधिका ने जाते ही कोमल को छेड़ दिया। कोमल, कुछ नहीं यार, वो शुक्ला आंटी है ना, वो आज घर आई थी। राधिका ने तुरंत पूछा। बही जो रिश्ते करती हैं? कोमल, हाँ यार बही, एक रिश्ता लेकर आई हैं मेरे लिए। मम्मी ने उसी के बारे में बात करने और सलाह लेने के लिए आंटी को घर बुलाया है। तुम लोग के सिवा हमारा है ही कौन? अगर सबको ठीक लगे तो अगले इतवार को मुझे देखने के लिए वो लोग घर आना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे नाम क्या है लड़के का? तुषार, कोमल ने जवाब दिया। इतने में बाहर से आवाज आई, चाय बन गई क्या? अरे यार, आंटी ने चाय के लिए बोला था। क्या राधिका, अब जल्दी करो, नहीं तो डांट पड़ जानी है। और दोनों सहेलियां रसोई घर की ओर बढ़ गईं। सुमित भी घर आ गया और सबने बैठकर चाय पी और इतवार को लड़के वाले से मिलने का प्रोग्राम बना लिया। और थोड़ी देर बात करके सीमा जी और राधिका वापस घर आ गए। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और फाइनली इतवार भी आ गया। सीमा जी और राधिका सुबह ही शिवानी जी के घर आ गए। राधिका और कोमल ने मिलकर खाना बनाया। सीमा जी और शिवानी जी ने मेहमानों के लिए गिफ्ट और अन्य चीजों के इंतजाम कर रही थीं। राधिका कोमल को रूम में तैयार करने ले गई। लड़के वाले भी आ गए। लड़का तुषार के घर में उसकी मम्मी पापा और एक बहन है। देखने में बहुत ही साधारण सा परिवार लग रहा था। राधिका कोमल को लेकर बाहर आ गई। सबने एक साथ बैठकर चाय नाश्ता किया। तुषार की मम्मी, बहन जी, हमें आपकी लड़की बहुत पसंद है। अगर आप लोगों को सही लगे तो मैं शगुन देकर कोमल को अपना बनाना चाहती हूँ और आप भी तिलक करके तुषार को अपना बना सकती हैं। आज ही सब लोग एक साथ बोल पड़े। शिवानी जी ने बात संभालते हुए कहा, हमारा मतलब था कि आज तो सिर्फ दोनों परिवार मिले हैं, मतलब हमने शगुन की कोई तैयारी नहीं की है। तुषार की मम्मी, बहन जी, बहुत छोटा सा मेरा मतलब है कि आपका परिवार है और हमारा परिवार सबके सामने रोके की रस्म पूरी हो जाए और हम लोग चाहते हैं शादी भी जल्दी और सिंपल तरीके से हो जाए। वैसे भी हमारी सपना तुषार की बहन का रिश्ता तय हो चुका है, तो हम चाहते हैं कि सपना कुछ समय अपनी भाभी के साथ बिताए। शादी के बाद तो वो अपने घर चली जाएगी,
फिर कहाँ समय मिलेगा ननद भाभी को एक दूसरे को जानने का। शुक्ला आंटी, अरे शिवानी बहन, और क्या चाहिए। शादी भी सिंपल तरीके से करना चाहता है, बाकी मैं तो हूं ही। लड़का और परिवार दोनों ही अच्छे हैं, कोमल खुश रहेगी। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में एक दूसरे को विश्वास दिलाया कि सब कुछ ठीक हो रहा है। सबने भगवान को याद किया और लग गए रोके की तैयारियों में। शिवानी जी ने सुमित को बाजार भेज दिया, फल मिठाई और अन्य सामान लेने के लिए। सुमित बाजार से सारा सामान ले आया और साथ में पंडित जी को भी बुला लाया। पंडित जी के कहने पर तुषार की मम्मी ने कोमल को चुन्नी डाली और कोमल को मिठाई खिलाई। शिवानी जी ने तुषार को तिलक लगाया और मिठाई खिलाई, साथ में कपड़े और सगुन में चांदी का सिक्का दिया। सभी कार्यक्रम कुशलतापूर्वक संपन्न हुआ। तुषार की मम्मी, पंडित जी, लगे हाथ सगाई और शादी की तारीख भी निकाल दो, जो पहला मुहूर्त हो। हमें शादी जल्दी करनी है। पंडित जी लग गए ग्रह नक्षत्रों का जामा जोड़ करने। थोड़ी देर हिसाब करने के बाद पंडित जी बोले, 1 हफ्ते बाद सगाई और 20 दिन बाद शादी का मुहूर्त निकल रहा है। ठीक है पंडित जी, हमारी तरफ से हाँ है, तुषार की मम्मी ने जवाब दिया। पर बहन जी, इतनी जल्दी सब कैसे हो सकता है, हमें तैयारियों के लिए कुछ समय चाहिए। शिवानी जी ने अपने मन की बात सबके सामने रख दी और सभी लोग शिवानी जी से सहमत नजर आए। मिसेस खन्ना, तुषार की मम्मी, शिवानी बहन, हमें शादी बहुत सिंपल तरीके से करना चाहते हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा। वैसे शुक्ला बहन बता रही थी, आपने शादी के लिए सब कुछ पहले ही जोड़ रखा है। सपना, तुषार की बहन, जी आंटी, शुक्ला आंटी आपकी बहुत तारीफ कर रही थी। उन्होंने बताया कि आपने शादी में देने वाला सारा सामान पहले ही बना लिया है, बस उसमें 5 साड़ियाँ और बढ़ा देना, टीवी थोड़ा बड़ा देना और हाँ, कपड़े धोने वाली मशीन फुली ऑटोमेटिक देना। मिसेस खन्ना, फालतू के खर्चे मत करना बहन जी, उससे अच्छा जो देना अपनी बेटी को दे देना, बाद में उसके काम आएंगे, है ना शुक्ला बहन। शुक्ला आंटी कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा दी। पंडित जी ने चाय नाश्ता किया और अपनी दक्षिणा ली। सुमित पंडित जी को छोड़ने चला गया और खन्ना परिवार भी 1 हफ्ते बाद सगाई में फिर से मिलने बोलकर वापस चले गए। मिसेस शुक्ला भी बाद में मिलने का बोलकर चली गईं। सबने बैठकर थोड़ी देर बात की। आज कितना कुछ हो गया था, किसी ने सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा। 20 दिन में शादी फिक्स हो जाएगी। कुछ देर बातें करने के बाद कल फिर मिलने का वादा करके सीमा जी और राधिका घर लौट आए। अगले दिन शिवानी जी के घर सीमा जी और राधिका के आते ही रौनक लौट आई। सब लोग लग गए सगाई और शादी की तैयारियों में। बाजार के सारे काम जैसे हलवाई, लाइट, टेंट और कैटरिंग आदि सभी काम सुमित को दे दिए गए, क्योंकि अमित को ज़्यादा दिनों की छुट्टियां नहीं मिली थीं, तो वो शादी में शामिल होगा। राधिका को कोमल की जिम्मेदारी दी गई, जैसे कोमल के लिए कपड़े लेना और सिलवाना, ब्यूटी पार्लर और अन्य एसेसरीज आदि। शिवानी जी और सीमा जी ने गिफ्ट्स और दहेज का सामान, मेहमानों की देखभाल की जिम्मेदारी ली। तैयारियों में वक्त कैसे बीता पता ही नहीं चला। शनिवार को अमित भी ऑफिस में काम करने के बाद सीधा घर के लिए निकल गया। देर रात को अमित भी घर आ गया। इतवार को उसकी छुट्टी होती है और इतवार को सगाई में शामिल होकर सोमवार सुबह जल्दी ऑफिस के लिए निकल जाएगा। सगाई में ज़्यादा लोग शामिल नहीं थे, फिर भी काम बहुत ज़्यादा था। अमित के आ जाने से सुमित को बहुत मदद मिली। दोपहर को लड़के वाले भी आ गए और साथ में मिसेस शुक्ला भी। पंडित जी ने गणेश पूजन किया और बाद में दोनों रिंग को भी रोली, चावल और मंत्रों से शुद्ध किया। पंडित जी, दोनों बच्चों को बुलाइए, सगाई का मुहूर्त हो गया है। राधिका कोमल को ले आई। बनारसी साड़ी और लाइट मेकअप में कोमल बहुत सुंदर लग रही थी। राधिका ने ही कोमल को तैयार किया था। सिंपल सूट और मैचिंग इयररिंग्स में राधिका भी सुंदर लग रही थी। पहले तुषार ने कोमल को रिंग पहनाई और फिर कोमल ने तुषार को रिंग पहनाई और सगाई की रस्म पूरी की। सबने साथ में फोटो खिंचवाई। सुमित और अमित मेहमानों को खाना खिलाने लग गए। तुषार और उसके परिवार के लिए एक टेबल खाने की लगाई गई। तुषार और उसके परिवार ने खाना खाया। धीरे धीरे मेहमान भी घर को चले गए। शिवानी जी और सीमा जी तुषार के परिवार को मिठाइयाँ और गिफ्ट दे दिए। सगाई का कार्यक्रम कुशलतापूर्वक संपन्न हो गया। शायद ये कोई मामूली सी बात है, पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि तुषार के परिवार ने कोमल को
अपने साथ खाने के लिए नहीं बुलाया। वो भी तो आज उनके परिवार का हिस्सा बनी है। अगले दिन अमित वापस चला गया और सब लोग लग गए शादी की तैयारियों में, क्योंकि दिन बहुत कम थे। राधिका और कोमल का लगभग रोज बाजार चक्कर लग रहा था। कभी कुछ भूल जाती और कभी कपड़ों की फिटिंग पसंद नहीं आती और वक्त अपनी स्पीड से गुजरता रहा। दूसरी तरफ उसी शहर का एक और घर, चौधरी हाउस। मिस्टर चौधरी अपनी पत्नी के साथ घूमकर घर लौटे हैं। उनका बड़ा बेटा मनीष और उनकी पत्नी कनक और उनकी प्यारी सी बेटी मुस्कान उनके साथ रहते हैं। चौधरी परिवार का छोटा बेटा हरीश, जो बाहर विदेश में काम करता है, और एक बेटी मोनिका, उसकी शादी हो गई है। कनक, मम्मी जी पापा जी चाय पी लो। आपकी यात्रा कैसी रही? मिसेज चौधरी, हमारी यात्रा तो अच्छी हुई, लेकिन तुमने घर का क्या हाल बनाकर रखा है। लगता है महारानी ने हमारे पीछे से सिर्फ आराम ही किया है। और ये क्या, सिर्फ चाय बनी है, नाश्ता नहीं बनेगा? बना रही हूँ, बोलकर कनक रसोई घर की ओर चल दी। मिसेज चौधरी, अरे चौधरी जी, मोनिका को फोन करके बता दो हम लोग आ गए हैं। नितिन, मोनिका का बेटा, को लेकर आ जाए, हमसे मिल लेगी और अपने गिफ्ट भी ले जाएगी। और तुम कनक को घूरते हुए, दोपहर के खाने में कुछ अच्छा बना लेना, मेरी बेटी आ रही है। कनक जी मम्मी जी बोलकर किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद मोनिका भी आ गई अपने बेटे के साथ। चौधरी परिवार अपनी बेटी को देखते ही खुश हो गए। थोड़ी देर बाद बात करने के बाद, देख मोना, मोनिका का घर का नाम, तेरे लिए सूट और सोने की रिंग लाए हैं, और नितिन के लिए रिमोट वाली कार पसंद आई। मोनिका, ठीक है मम्मी, वैसे सूट का रंग हल्का है और रिंग भी हल्की लग रही है। चौधरी साहब, नहीं पसंद तो रहने दे। मोनिका, नहीं पापा, अच्छी है, आप इतने प्यार से लेकर आए हो। और सब लोग हंसने लगते हैं। इतने में मनीष आ गया। मिसेस चौधरी, मनीष का घर का नाम, तेरे लिए शर्ट लेकर आई थी, तूने बताई नहीं कैसी लगी। दादी, मेरे लिए क्या लेकर आई हो? मुस्कान ने भोलेपन में पूछ लिया। मिसेस चौधरी, जो तेरे पापा तुझे लाकर देते हैं, वो सब हमारी तरफ से होता है। मनीष, पर माँ, अगर आप मुस्कान के लिए कुछ लेकर आती तो हमें खुशी होती। चौधरी साहब, तू बहुत ज़्यादा बोलने लग गया है। कनक को घूरते हुए, हमें पता है कौन सिखाता है तुझे, ये मत भूल किससे बात कर रहा है। तुषार के घर। तुषार फोन पर बात कर रहा था। मिसेज खन्ना, किससे बात कर रहा है? कोमल से। तुझे मना किया था ना कि ज़्यादा बात मत करना, नहीं तो तेरी इज्जत नहीं करेगी। तुषार, नहीं माँ, कोमल का तो नंबर भी नहीं है मेरे पास, मेरे दोस्त का फ़ोन था, वो बाहर विदेश यूएसए में रहता है, वो मेरी शादी के लिए भारत आ रहा है, बस उसी से बात कर रहा था। मिसेज खन्ना, ये तूने अच्छा किया जो उसे शादी में बुला लिया। वैसे तेरे दोस्त का नाम क्या है? जी माँ, उसका नाम हरीश चौधरी है, मैं थोड़ी देर में घूम कर आता हूँ, बोलकर तुषार बाहर चला गया। सीमा जी के घर में। सीमा जी, आओ शुक्ला बहन, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? शुक्ला आंटी, बस यहाँ से जा रही थी तो सोचा मिल जाऊं। वैसे बहन, राधिका के लिए कुछ सोचा है? मेरा मतलब है, अब कोमल की भी शादी हो रही है। वैसे एक रिश्ता है मेरे पास, लड़के की खुद की दुकान है बाजार में। राधिका, मम्मी जरा अंदर आना। आ रही हूँ, बोलते हुए अंदर आ गई। क्या है राधिका, ये कोई तरीका होता है? शुक्ला बहन क्या सोच रही होंगी? राधिका, वही तो मम्मी, आपको पता है ना कि मैं ऐसे ही किसी से शादी नहीं करूँगी, मुझे बाहर विदेश जाना है, मैं शादी किसी एनआरआई से करूंगी। और आप शुक्ला आंटी से बोल दो मेरे लिए रिश्ते मत लाया करो। शिवानी जी के घर। शादी में 5 ही दिन रह गए थे। 2 दिन बाद हल्दी की रस्म और अगले दिन मेहंदी और संगीत कार्यक्रम है, और 5वें दिन शादी। अमित को भी 3 दिन की छुट्टी मिली थी और एक इतवार की थी ही, इसलिए वो हल्दी की रात को आने का फोन पर सबको बता दिया था। चौधरी हाउस। आज घर में अलग ही खुशी छाई हुई थी। घर का छोटा बेटा हरीश घर लौट आया था। सबसे मिलकर हरीश अपने कमरे में आराम करने चला गया। मिसेज चौधरी ने मोना को फोन करके बुला लिया कि हरीश का घर का नाम घर आ गया है, आकर अपने छोटे भाई से मिल जा। मोनिका थोड़ी देर बाद अपने बेटे के साथ घर आ गई। कुछ देर एक दूसरे से बात करने के बाद मोनिका, माँ, वैसे हरी एकदम से बिना बताए क्यों आ गया? सब ठीक तो है ना? मिसेज चौधरी, बेटा इस बात पर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया अभी, हरी नीचे आएगा तो पूछ लेते हैं। थोड़ी देर बाद सब लोग खाने के लिए आए।
खाना खाते हुए मिसेज चौधरी ने पूछ लिया, हरी तुम अचानक से कैसे आ गए? सब ठीक तो है ना? हरीश, जी माँ सब ठीक हैं। मेरे एक दोस्त की शादी है और आप सबसे मिलने का भी मन हो रहा था, इसलिए आ गया। आप सबकी बहुत याद आ रही थी, सोचा शादी में शामिल हो जाऊंगा और आप सबसे मिल लूंगा। मिसेज चौधरी, बहुत अच्छा किया बेटा जो तू घर आ गया। हम सब भी तुझे बहुत याद कर रहे थे। मैं सोच रही हूँ चौधरी साहब, इस बार क्यों ना हरीश की शादी भी कर दें। मिस्टर चौधरी, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम बात कर लो रिश्ता कराने वाले से, कोई समझ में आता है तो बात आगे बढ़ा लेंगे। हरीश, कल मेहंदी और संगीत का प्रोग्राम है, आप सब भी चलेंगे ना मेरे दोस्त की शादी में? मिसेज चौधरी, हाँ बेटा, हम भी कल चलेंगे शिवानी जी के घर। आज घर में कोमल की हल्दी की रस्म है, मेहमान ज़्यादा नहीं हैं। पड़ोस की महिलाएं बन्ना बन्नी के गीत गा रही थीं। शिवानी जी ने कोमल को हल्दी लगाकर रस्म की शुरुआत की। बाद में सीमा जी और पड़ोस की महिलाओं ने कोमल को हल्दी लगा दी। अब राधिका कोमल को हल्दी लगा रही है। हल्दी कम लगा रही थी, तंग ज्यादा कर रही थी, कभी तुषार का नाम लेकर और कभी अपनी उल्टी सीधी हरकतों से। दोनों सहेलियां अपनी मस्ती में लगी हुई थीं। सुमित एक कोने में खड़ा सब देख रहा था, दोनों को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। राधिका और कोमल दोनों बचपन की दोस्त हैं, मगर सुमित और राधिका की भी खूब बनती थी। सुमित मन ही मन राधिका को पसंद करने लगा था। सुमित कुछ देर और ऐसे ही दोनों की मस्ती देखता, लेकिन शिवानी जी की आवाज ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। अरे तुम दोनों ऐसे ही हल्दी से खेलती रहोगी या नहाने भी जाओगी? और तुम क्या दोनों को देख रहे हो, रोक नहीं सकते थे? जी आंटी, मैं कोमल को लेकर जा ही रही थी, बोलते हुए राधिका कोमल को लेकर चली गई। शिवानी जी और सुमित भी सबके बीच आकर बैठ गए। सीमा जी और राधिका भी अपने घर चले गए। देर रात अमित भी आ गया। कहते हैं ना, खुशी का समय बहुत जल्दी गुजरता है, वैसे ही रात इतनी जल्दी बीती जैसे अभी तो सोए थे और सवेरा भी हो गया। सीमा जी का पूरा परिवार शिवानी जी के घर चला गया, क्योंकि आज मेहंदी और संगीत का प्रोग्राम है, तो सब लोग लग गए तैयारियों में। राधिका ने कोमल के साथ मिलकर कोमल की जरूरत का हर सामान बैग में रख दिया, ताकि उसे वहां कोई दिक्कत ना हो। मेहंदी लगाने का प्रोग्राम दोपहर को रखा गया था, ताकि शाम तक सबके मेहंदी लग जाए और संगीत का कार्यक्रम कुशलतापूर्वक संपन्न हो सके। मेहंदी वाली भी सही वक्त पर आ गई। सीमा जी, राधिका पहले कोमल को खाना खिला दो, तब तक आप कोमल के पाँव में मेहंदी लगा दो। सीमा जी ने मेहंदी वाली को बोलकर शिवानी जी की ओर चली गई। मेहंदी वाली ने कोमल के पाँव में मेहंदी लगाना शुरू कर दिया और राधिका कोमल के लिए खाना लेकर आ गई। राधिका ने एक मेहंदी वाली को शिवानी जी और सीमा जी को मेहंदी लगाने के लिए बोल दिया, बल्कि शिवानी जी के हाथों में मेहंदी लगवाने लग गई। कोमल ने भी खाना खा लिया और मेहंदी वाली उसके हाथ में मेहंदी लगाने लग गई। कोमल, शिवानी जी और सीमा जी सबके मेहंदी लग रही थी, तो राधिका सबको खाना खिलाने लग गई। सबको खाना खिलाकर राधिका भी मेहंदी लगवाने लग गई। कोमल की मेहंदी शाम को पड़ोस की महिलाएं बन्ना बन्नी गाने आ गईं। सब अपने अपने हिसाब से अपनी खुशी दिखा रहे थे, कोई गाकर तो कोई नाचकर। राधिका ने भी शिवानी जी और सीमा जी को नाचने के लिए उठा दिया। थोड़ी देर में दोनों सहेलियां थक कर बैठ गईं। राधिका नाचने के लिए अमित और सुमित को भी ले आई। तीनों ने खूब मस्ती की और आखिर में कोमल को भी शामिल कर लिया। थोड़ी देर नाचने के बाद सब थक कर चूर हो गए। पड़ोस की सारी महिलाएं वापस लौट गईं। आज शिवानी जी ने सीमा जी को घर नहीं जाने दिया कि कल शादी है, तो सब आज यहीं सोएंगे। आज की सुबह भी सुहानी थी। हर तरफ से आ रही आवाजें कोमल को संगीत की तरह लग रही थीं। कोई और दिन होता तो वो परेशान हो जाती कि सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रखा है। कभी हलवाई के बर्तनों की आवाज और कभी किसी को कुछ चाहिए। बहन जी, घी का डिब्बा नहीं मिल रहा, देख कर दे दो। घर में सब शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे। राधिका भी कोमल को उठाने आई थी। ये देखिए देवी जी अभी भी पलंग पर बैठी अपने होने वाले पति के सपने देख रही हैं, और वो भी खुली आंखों से। और हम सब सुबह से इन्हीं की शादी की तैयारियों में लगे हुए हैं।
कोमल, ऐसा कुछ नहीं है। हम बस उठ ही रहे थे और तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही। जब तुम्हारी शादी होगी तब पूछेंगे तुमसे कि देवी जी किसके ख्यालों में खोती हैं। और एक दूसरे को देखकर दोनों सहेलियां खुलकर हंस पड़ी। इतनी चहल पहल में वक्त बहुत जल्दी गुजर गया और शाम को घर बहुत सुंदर लग रहा था। चारों तरफ लाइट और फूलों से सजा घर लोगों की नजर ही नहीं हट रही थी। पार्लर वाली को राधिका कोमल के कमरे में छोड़ आई और उसकी जरूरत का हर सामान पलंग पर रख दिया। राधिका, माँ और आंटी आप भी तैयार हो जाओ। भाई और सुमित, आप भी कपड़े चेंज कर लो, थोड़ी देर में बारात भी आ जाएगी। शिवानी जी हम सबको बोल रही है, खुद भी तैयार हो जा। राधिका, जी आंटी, बस कोमल तैयार हो जाए फिर मैं भी हो जाऊंगी, बोलकर राधिका कोमल के पास चली गई। गुलाबी रंग के लहंगे में कोमल बहुत सुंदर लग रही थी। राधिका ने आते ही कोमल को नजर का टीका लगा दिया और राधिका भी तैयार होने लग गई। थोड़ी देर में बारात भी आ गई। सब लोग बारात का स्वागत करने दरवाजे पर आ गए। शिवानी जी ने तुषार की आरती उतारी और तिलक लगाया। सुमित और अमित भी हाथ जोड़कर सबका अभिवादन कर रहे थे और राधिका सब पर गुलाब जल छिड़क रही थी। सब लोग अंदर आ गए। सुमित और अमित ने तुषार को स्टेज पर बिठाया। राधिका भी अंदर आने लगी। तभी उसे कुछ और लोग आते हुए दिखे और राधिका उनके स्वागत में गुलाब जल छिड़कने लगी। इन सब में वो एक लड़के से टकरा गई। राधिका, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? गिरा दिया ना, अभी मुझे लग जाती तो। वो लड़का नीचे से अपनी कार की चाबी उठाते हुए बोला, दिखाई तो तुम्हें नहीं देता? जो इतना बड़ा इंसान नहीं दिखा, पर जैसे ही नजर उठाकर सामने देखा तो वो राधिका को देखता रह गया। राधिका और उस लड़के में भी और बहस होती, पर सुमित राधिका को आवाज देता हुआ उसी ओर आ रहा था। राधिका भी उस लड़के को छोड़कर सुमित के पास चली गई। वो लड़का राधिका को जाता हुआ देखता रहा। राधिका सुमित के साथ कोमल को लेकर आ गई। कोमल को स्टेज पर तुषार के पास छोड़ राधिका जयमाल ले आई। तुषार और कोमल ने एक दूसरे को बरमाला पहनाई। वो लड़का भी तुषार के साथ खड़ा राधिका को देख रहा था। राधिका कोमल को स्टेज पर तुषार के साथ बिठाकर सबके साथ नीचे आ गई, क्योंकि स्टेज पर तुषार और कोमल की फोटो खींची जा रही थी। अमित और सुमित खाने की व्यवस्था देखने लग गए। शिवानी जी और सीमा जी मेहमानों का अभिवादन करने लग गईं। राधिका सबको देख रही थी। तभी उसे एक परिवार अकेला बैठा हुआ दिखाई दिया। वो एक बेटर को अपने साथ लेकर उस ओर चली गई। राधिका, नमस्ते, आप लोग कुछ खा नहीं रहे? भाई सबको ठंडा दो। वो बेटर की तरफ सबका ध्यान रखने का बोलकर जा ही रही थी। तभी वो लड़का फिर से आ गया और राधिका से बोला, इन सब का अच्छे से ध्यान रखो, ये मेरा परिवार है, आगे काम आएगा। राधिका को कुछ समझ नहीं आया, मगर वो लड़का तुषार का दोस्त है, इसलिए राधिका उससे बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो वहां से चली गई। उसने देखा दो लोग किसी को ढूंढ रहे हैं, इसलिए राधिका उस ओर चली गई। वो लड़का राधिका को अभी भी देख रहा था। वो लड़का और कोई नहीं, तुषार का दोस्त हरीश चौधरी था। राधिका, नमस्ते, आप किसी को ढूंढ रहे हैं? आपको किससे मिलना है? नमस्ते, सुमित का दोस्त गौरांश हूँ, हम सुमित को ढूंढ रहे हैं। आप बैठिए, मैं सुमित को बुलाकर लाती हूँ, तब तक आप कोल्ड ड्रिंक पियो। राधिका ने एक वेटर से दोनों को कोल्ड ड्रिंक देने का बोलकर चली गई। सुमित, तुम्हारा कोई दोस्त आया है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सुमित, चलो राधिका, आज तुम सुंदर लग रही हो, नजर का टीका लगा लो। वैसे आया कौन है? राधिका, धन्यवाद, वैसे मैं हमेशा सुंदर लगती हूँ। कोई गौरांश है, साथ में एक सुंदर सी लड़की भी है। सुमित, हाय, कैसे हो गौरांश? गौरांश, हाय, मैं ठीक हूँ, बहन की शादी की बहुत बहुत बधाई। ये ऐसे का मेरी दोस्त। दोनों ने एक दूसरे का हालचाल पूछा। गौरांश, इनसे भी मिलाओ, राधिका की ओर देखते हुए। सुमित, ये राधिका है। राधिका, तुम यशिका को अपने साथ अंदर ले जाओ। दोनों के अंदर जाने के बाद गौरांश, राधिका लड़की अच्छी है, कब बता रहा है अपने दिल की बात राधिका को? सुमित, लड़की तो यशिका भी अच्छी है, जिस दिन तू अपने दिल की बात यशिका को बता देगा, उसी दिन मैं भी राधिका को अपने दिल की बात बता दूंगा। और दोनों दोस्त मुस्कुराते हुए अंदर आ गए। अमित और सुमित ने तुषार के परिवार के लिए खाने की टेबल सजाई। सब लोगों को खाने के लिए बुलाया गया।
तुषार और कोमल ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खाने की शुरुआत की। सबने मिलकर खाना खाया। खाने के बाद राधिका और यशिका कोमल को अंदर रूम में लेकर आ गईं ताकि वो कुछ देर आराम कर ले। तुषार और हरीश भी रूम में आराम करने चले गए। मिसेज चौधरी को शुक्ला आंटी मिल गईं और बातों बातों में मिसेज चौधरी ने अपने बेटे हरीश के लिए रिश्ता ढूंढने की जिम्मेदारी मिसेज शुक्ला को दे दी। सुमित और गौरांश ने फेरों की तैयारी की और अमित डोली के साथ जाने वाले सामानों को रखवा रहा था। सब लोग फेरों के लिए मंडप में आ गए। हरीश अपने परिवार को लेकर घर आ गया क्योंकि नितिन मोनिका का बेटे को नींद आ रही थी। गौरांश और यशिका भी चले गए। फेरों और सिंदूर दान के बाद कोमल की विदाई की तैयारियां शुरू हो गईं। तुषार और कोमल को घर के मंदिर में माथा टिकाया। कोमल तो काफी देर से सिसकियां ले रही थी। अब शिवानी जी का भी मन भर आया। जिस घर में अब तक हंसी खुशी का वातावरण था वह एकदम से शांति बन गई। सीमा जी ने शिवानी जी को समझाया और सुमित ने कोमल को कार में बिठा दिया। कोमल की विदाई के बाद सारे मेहमान भी जाने की तैयारी करने लगे। सुमित और अमित ने हलवाई से सबके लिए नाश्ता बनवाया। राधिका ने सबको नाश्ता करवाया। शिवानी जी ने मेहमानों को उपहार दिए। इतने दिनों से घर में चहल पहल थी और आज घर खाली खाली लग रहा था। सब लोग जा चुके थे। तुषार का घर डोली घर आने के बाद कोमल का गृह प्रवेश किया गया और कुछ और रस्मों के बाद कोमल की मुंह दिखाई की रस्म अदा की गई। कोमल को एक कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया। शिवानी जी के घर अमित और सुमित सारे काम निपटाने में लग गए। हलवाई, लाइट, टेंट, कैटरिंग और फूलों वाला सबका हिसाब किया और जो सामान यहाँ पहुँचाना था वो देकर आए। सीमा जी और शिवानी जी ने घर के सारे काम निपटाए और राधिका ने कोमल का रूम साफ किया और उसकी हर चीज संभाल कर रख दी। सुमित और अमित के आने के बाद राधिका ने सबको खाना खिलाया और थोड़ी देर बात करने के बाद सीमा जी भी घर आ गईं। अमित ने जाना था और सीमा जी और राधिका ने आकर अमित के जाने की तैयारी करनी है। चौधरी हाउस में मिसेज शुक्ला भी चौधरी परिवार से मिलने आ गई। मिसेज चौधरी, आपने हमारा बेटा तो देख लिया है और अब हमारा घर भी देख लिया। मेरा बेटा बाहर विदेश में रहता है। कोई रिश्ता हो तो बताओ। मिसेज शुक्ला, रिश्ते तो बहुत हैं। एक से एक सुंदर लड़की दिखा देती हूँ और 4-5 फोटो दिखाई। मोनिका आंटी, हमें लड़की सुंदर नहीं चाहिए, कोई सीधी और सरल स्वभाव की लड़की दिखा दो। मिसेज चौधरी, जो हरी के जाने के बाद हमारी सेवा और हमारे हिसाब से रहे। आप समझ रही हैं ना जो मैं कहना चाह रही हूँ? मिसेज शुक्ला, जी समझ गई। ऐसी एक लड़की है मेरी नज़र में, और एक फ़ोटो निकाल कर आगे रख दी। मिसेज चौधरी और मोनिका को लड़की पसंद आ गई। मिसेज चौधरी बोली, लड़की ठीक है, बात आगे बढ़ाओ और हम चाहते हैं कि हरीश के जाने से पहले शादी हो जाए। मिसेज शुक्ला, ठीक है, मैं बात करके बताती हूँ, मगर मैं नेग अच्छा लूँगी। मिसेज चौधरी, हाँ ले लेना, पहले रिश्ता तो पक्का हो जाए। थोड़ी देर बात करके मिसेज शुक्ला अपने घर चली गईं। तुषार के घर शादी के बाद की सारी रस्मों के होने के बाद सब मेहमान भी चले गए। सबने खाना खाया। मिसेज खन्ना, सपना कोमल को तुषार के कमरे में छोड़ आईं और तुषार, तुम मेरे साथ आओ। तुषार को एक रिंग देते हुए, ये मुंह दिखाई में कोमल को दे देना। तुषार को सोचकर, माँ अपने सारा सामान यहाँ रख दिया है, कोमल ने अगर पूछ लिया कि उसके दहेज का सामान कहाँ है तो? मिसेस खन्ना, तो बोल देना कि घर में सब कुछ पहले से ही है, इसलिए संभाल कर रख दिया है। वैसे भी ये सारा सामान सपना के दहेज में देना है तो पैक ही रहने दो। तुम कोमल को सर पर मत चढ़ाना, बाकी सब मैं देख लूंगी। अमित वापस लौट गया। 2 दिन बाद सुमित कोमल को पगफेरे के लिए घर ले आया। शिवानी जी ने सब कुछ कोमल की पसंद का खाना बनाया। शिवानी जी ने पहले कोमल को जी भर कर देखा, फिर नजर उतार कर कसकर गले लगा लिया। सुमित भी दोनों को ऐसे देखकर भावुक हो गया और वो भी दोनों के गले लग गया। इतने में सीमा जी और राधिका भी आ गए। सबने मिलकर खाना खाया और दोनों सहेलियां बैठ गईं बातें करने। राधिका, कोमल तो ठीक है ना? सब कैसे हैं वहां पर? कोमल, अभी तो सब ठीक लग रहा है पर मन नहीं लग रहा है, तुम सबकी बहुत याद आती है। राधिका, नई जगह है ना, तभी मन नहीं लग रहा है, थोड़े दिनों में सब ठीक लगने लगेगा, तू परेशान मत हो। वैसे ये बता, मुंह दिखाई में जीजू ने क्या दिया?
कोमल अपना हाथ दिखाकर ये रिंग दी है। राधिका, सिर्फ रिंग? अब राधिका कोमल को छेड़ रही थी और बातों बातों में पता ही नहीं चला कब शाम हो गई। वैसे भी आप सबको तो पता ही है, जब हम लड़कियां बातें करती हैं तो वक्त खत्म हो जाता है, मगर बातें नहीं। ऐसा ही कुछ कोमल और राधिका के साथ हुआ। सीमा जी की आवाज से दोनों कमरे से बाहर आईं। चल राधिका, अब जल्दी घर चल, काफी देर हो चुकी है। राधिका और सीमा जी घर आ गईं। कोमल 2 दिन के लिए रहने आई थी। थोड़ी देर बाद मिसेस शुक्ला भी सीमा जी के घर आ गईं। थोड़ी देर बात करने के बाद मिसेस शुक्ला ने कहा, बहन, एक रिश्ता है राधिका के लिए। इतना सुनते ही राधिका के कान खड़े हो गए। वैसे भी जब से शुक्ला आंटी आई थी उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। परिवार बहुत अच्छा है। लड़के का एक भाई और एक बहन है और दोनों की शादी हो गई है। लड़का बाहर विदेश में काम करता है। राधिका जो गुस्से से बाहर आई थी, उसके कदम खुद ही रुक गए। मिसेस शुक्ला ने राधिका को देख लिया। राधिका, आंटी आप कब आई? मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। और वो रसोई में चली गई। सीमा जी, आप मुझे डिटेल बता दो, मैं बेटे से बात करके बताती हूँ। मिसेस शुक्ला, कुछ देर बात करने के बाद, बहन वो लोग जल्दी शादी करना चाहते हैं, लड़के को वापस जाना है, तो आप थोड़ा जल्दी जवाब दे देना। और शुक्ला आंटी चली गईं। सीमा जी ने फोन पर अमित से बात की। अमित, माँ एक बार परिवार से मिल लो, अगर आपको सब ठीक लगे तो मैं आ जाऊंगा और राधिका को लड़के से मिलवा देंगे। सीमा जी, पर बेटा, वो लोग शादी जल्दी करने का बोल रहे हैं और हमारी कोई तैयारी नहीं है। लड़का बाहर विदेश में काम करता है तो डिमांड भी ज़्यादा होगी और हमारे पास कुछ भी नहीं है। अमित, माँ क्यों परेशान हो रही हो? सब हो जाएगा और अभी तो बस देखना है। राधिका के बारे में भी सोचो, उसका सपना है बाहर विदेश जाने का। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। आप शुक्ला आंटी से बात करके उन लोगों से मिल लो। ठीक है बेटा, जैसी सबकी मर्जी। फिर दोनों ने थोड़ी देर और बात करके फ़ोन रख दिया और कुछ सोचकर शुक्ला आंटी को फ़ोन कर दिया। उनसे बात करके लड़के वाले से मिलने का प्रोग्राम बना लिया। मिसेस शुक्ला ने भी कल ही लड़के वालों से मिलने की बात कर ली। अगले दिन सीमा जी ने फ़ोन करके शिवानी जी को भी सब बता दिया और दोपहर को शिवानी जी और कोमल को घर बुला लिया। दोपहर बाद मिसेस शुक्ला अपने साथ मिस्टर और मिसेस चौधरी और उनकी बेटी मोनिका को लेकर सीमा जी के घर आ गईं। शुक्ला आंटी ने दोनों परिवारों को एक दूसरे से मिलवाया। शिवानी जी और सीमा जी ने सबको चाय नाश्ता कराया। मिसेस चौधरी, बहन जी, हमें लड़की से तो मिलवा दो। शिवानी जी ने कोमल को इशारा किया कि वो राधिका को लेकर आ जाएं। कोमल राधिका को लेकर आ गई। मिसेस चौधरी और मोनिका राधिका से बातें करने लग गईं। मिस्टर चौधरी, बहन जी, मुझे लगता है कि जल्दी ही दोनों बच्चों को एक दूसरे से मिलवा दिया जाए। सीमा जी, भाई साहब, मेरा बेटा दूसरे शहर में काम करता है, वो इतवार को आ सकता है और बाकी की बातें अमित ही करेगा। मिस्टर चौधरी, ठीक है, आप बेटे को बुला लो और इतवार को ही बच्चे आपस में मिल लेंगे। बाकी की बात भी तभी कर लेंगे। वैसे हमारी तरफ से रिश्ता पक्का ही समझो। थोड़ी देर बाद चौधरी परिवार वापस लौट गए। थोड़ी देर बाद शिवानी जी और कोमल भी घर लौट गईं। सीमा जी ने अमित को भी फोन करके सब बता दिया और उसे घर आने का बोल दिया। अमित ने भी शनिवार रात को आने का वादा करके फोन रख दिया। शिवानी जी का घर। शिवानी जी और कोमल घर आकर खाने की व्यवस्था करने लग गईं और थोड़ी देर में सुमित भी आ गया। सबने बैठकर खाना खाया और बातों बातों में शिवानी जी ने सुमित को बता दिया कि राधिका का रिश्ता आया है और इतवार को लड़के वाले आ रहे हैं बात पक्की करने के लिए। सुमित ने खुद को संभाला और वहां से उठकर चला गया। सुमित ने क्या कुछ नहीं सोचा था, मगर सब कुछ छूट गया उससे। थोड़ी देर रोने के बाद वो चुप करके सोने के लिए चला गया। वो और कर भी क्या सकता था। चौधरी हाउस। मिस्टर और मिसेस चौधरी ने खाने के समय सबको बता दिया कि वो लोग हरीश की शादी फिक्स करके आ गए हैं। घर में सब खुश थे, सिर्फ 2 लोगों को छोड़कर। पहली कनक, जो सोच रही थी पता नहीं कौन है और ये लोग उसके साथ कैसे व्यवहार करेंगे। दूसरा हरीश, जो कहीं ना कहीं शादी में मिली उस लड़की से दिल लगा बैठा था। अधूरे मन से खाना खाकर अपने कमरे में बैठकर
मोबाइल में राधिका की फोटो को देख रहा था जो उसने शादी के दिन चुपके से ली थी। राधिका की फोटो से बात करते हुए, पता नहीं क्या जादू है तुम्हारी आंखों में जो मैं खुद को रोक नहीं पाया तुम्हें देखने से। बहुत खूबसूरत लड़की देखी है जिंदगी में, मगर तुम्हारी बात ही कुछ और है। काश तुम मेरी हो जाती, शायद तुम मेरी किस्मत में नहीं हो। सोचते सोचते पता नहीं हरीश कब सो गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। शनिवार रात को अमित भी घर आ गया। अगले दिन सुबह राधिका और सीमा जी रसोई में खाने बनाने लग गईं। अमित बाजार से सामान लेने चला गया। थोड़ी देर बाद शिवानी जी भी आ गईं। कोमल अपने घर चली गई थी। खाना बनाने के बाद सीमा जी ने राधिका को कमरे में तैयार होने भेज दिया। थोड़ी देर बाद चौधरी परिवार भी आ गया और साथ में शुक्ला आंटी भी। थोड़ी देर औपचारिक रूप से बात करने के बाद सीमा जी चाय नाश्ता ले आईं। सबने मिलकर चाय पी और अमित ने थोड़ी देर हरीश से बातें की, मगर हरीश का इन सब में मन नहीं लग रहा था। सीमा जी, बहन जी, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो दोनों बच्चे आपस में मिल लें। मिसेज चौधरी, हाँ हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सीमा जी, अमित तुम हरीश बेटा को छत पर ले जाओ, मैं चाय नाश्ता छत पर भेज देती हूँ। अमित हरीश को छत पर ले गया और उसे वहां बिठाकर नीचे आ गया। हरीश सोच रहा था कि कहाँ फंस गया। उसे लड़की को देखने के बाद मुझे किसी और लड़की को देखने का मन नहीं हो रहा। अभी वो थोड़ी देर और राधिका के ख्यालों में खोया रहता, तभी उसे पायलों की छमछम की आवाज आई। अभी वो कुछ सोचता, उससे पहले एक मीठी सी आवाज उसके कानों में गूंज गई, चाय। हरीश ने सामने देखा और देखता ही रह गया। एक बार फिर से वही आवाज हरीश को सुनाई दी, चाय। इस बार राधिका ने भी हरीश की तरफ देखा। हरीश, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम सचमुच में हो, मुझे पिंच करना। राधिका ने हरीश को एक नज़र देखा और पता नहीं क्या मन में आया जो हरीश को सच में चुटकी भर ली। हरीश, आउच, इतनी जोर से क्यों चुटकी काटी? आपने ही तो बोला था, राधिका ने मासूमियत से कहा और दोनों एक दूसरे को देखकर हंस दिए। हरीश ने राधिका को अपने पास बिठाया और बोला, पता है, जब से पहली बार तुम्हें देखा है तब से प्यार करने लगा हूँ। मुझे पता है तुम्हें मजाक लग रहा होगा। एक मिनट, इतना बोलकर हरीश ने अपने मोबाइल में एक वीडियो प्ले कर दी जिसमें राधिका की फोटो के साथ एक गाना बज रहा था। देख ले बस मुझे, क्या मेरा है हाल, बिन तेरे मेरे यार। राधिका ने एक नज़र हरीश को देखा तो पाया कि हरीश तो बस राधिका को ही देख रहा है। अब हमें चलना चाहिए, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। राधिका के पीछे हरीश भी नीचे आ गया। अमित ने राधिका की तरफ देखा तो राधिका ने पलकें झपका दी और दोनों परिवारों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। राधिका कमरे में चली गई। चौधरी परिवार वापस अपने घर लौट आया। जब राधिका और हरीश छत पर थे तब मिस्टर चौधरी ने अमित से बात करते हुए कहा, अमित बेटा, हमारे घर में सब कुछ है तो कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। जितना तुम सामान देना चाहते हो उतने तुम मुझे पैसे दे दो, राधिका के बाहर जाने के काम आएंगे। वीजा और टिकट में वैसे भी बहुत खर्चा हो जाता है। अमित, अंकल कितना पैसा देना है? मिस्टर चौधरी, ज़्यादा नहीं, बस 10 लाख रुपए। मेरा बेटा बाहर विदेश में काम करता है और राधिका भी बाहर विदेश जाने वाली है। बाकी जो शादी में खर्चा हो, हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मोनिका बेटी और दामाद को सोने की कोई चीज दे देना। अमित, हम चाहते हैं कि हरीश के जाने से पहले शादी हो जाए। पंडित जी से मिलकर विवाह का मुहूर्त निकाल लेते हैं। इन सब के बारे में हरीश और राधिका को कुछ पता नहीं चला। सीमा जी, बेटा, इतना दहेज हम कहाँ से जुटा पाएंगे? मना कर दे इस रिश्ते के लिए। अमित, पर माँ, राधिका का क्या? उसका एक ही तो सपना है कि वह बाहर विदेश जाना चाहती है। सब कुछ हो जाएगा, आप चिंता मत करो। अमित ने बोल तो दिया कि सब हो जाएगा, मगर कैसे? उसने शादी के लिए तो पैसे जोड़ रखे थे, फर्नीचर की जगह 10 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? अमित परेशान हो गया। शिवानी जी ने सुमित को भी बता दिया कि राधिका का रिश्ता पक्का हो गया। सुमित, माँ, मैं अमित से मिलकर आता हूँ। सुमित और अमित छत पर बैठे हुए बातें कर रहे थे। सुमित, तू परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोमल की शादी में थोड़ा बहुत मेरा भी कर्जा हो गया, वरना मैं ही तेरी मदद कर देता, पर अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है। हम दोनों मिलकर कोई रास्ता देखते हैं।
अमित, मुझे पता है कि तेरे पास कुछ होता तो तू मेरी मदद जरूर करता। तू मेरे साथ है, बस इतना ही बहुत है। कुछ देर दोनों ने बात की और फिर सोने के लिए चले गए। अगले दिन अमित ने वापस जाना था। जाने से पहले अमित और सीमा जी ने घर में रखे जेवर निकाले कि क्या क्या राधिका को देना है। जो जेवर राधिका को देने हैं उनको साफ कराकर और ठीक से डिब्बों में पैक करने की जिम्मेदारी सुमित को दे दी थी। अमित सीमा जी को पैसे दे गया था कि वो राधिका को बाजार ले जाएं, राधिका के और शादी में देने वाले कपड़े खरीद लें। अगली छुट्टी में घर आकर वो बाकी के काम कर लेंगे। शिवानी जी और सुमित घर में बैठे चाय नाश्ता कर रहे थे। शिवानी जी, सुमित, मैं सोच रही हूँ पिछले की जमीन बेच दें। कल वो पिछले वाली गली वाले अंकल बोल रहे थे। बहन जी, अगर ये जमीन बेचने का मन हो तो बता देना, मुझे खरीदनी है। घर में अब हम दोनों ही हैं और पिछले की जमीन किसी काम की भी नहीं है। मुझसे भी ज्यादा साफ सफाई नहीं होती। जमीन बेचकर जो पैसे आएंगे कोमल की शादी का कर्ज उतर जाएगा और जो पैसे बचेंगे तेरे भविष्य के काम आएंगे। सुमित कहे तो आप ठीक रही हैं, मगर कोमल के ससुराल में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। मैं तो कह रहा हूँ कि कुछ पैसे कोमल को दे देंगे। शिवानी जी, एक काम कर, तू जमीन बेचने की बात कर, मैं कोमल से बात कर लूंगी। सुमित ने पिछले गली के मेहता अंकल से बात करके जमीन बेचने की बात पक्की कर ली और शिवानी जी ने कोमल से फोन पर बात कर ली। कोमल ने बोल दिया कि आपने मेरी शादी में बहुत खर्च कर दिया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप बेच दो। शिवानी जी ने जोर देकर कहा कि कुछ पैसे तुम्हें भेज दें, तो कोमल ने कहा कि आप पैसे अपने पास रखो, जब मुझे जरूरत होगी तो मैं मांग लूंगी, पर अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिवानी जी ने पिछले की जमीन बेच दी और कर्ज उतार दिया। सीमा जी के पास भी चौधरी जी का फोन आ गया कि पंडित जी ने 20 दिन बाद शादी की तारीख बताई है, तो आप लोग शादी की तैयारियां शुरू कर दो। अमित भी शनिवार रात को घर आ गया। अगले दिन सुमित के साथ हलवाई, लाइट, टेंट और कैटरिंग वाले से बात करने चला गया। कपड़ों की खरीदारी सीमा जी और राधिका ने कर ली थी। राधिका के कपड़े भी सिलाई के लिए दे दिए। अमित ने पूरी कोशिश करके देख ली, मगर दहेज की रकम नहीं जुटा पाया। अमित को परेशान देखकर सुमित ने पूछा, क्या हुआ? लगभग सारे काम तो निपटा लिए, फिर क्यों परेशान हो रहा है? अमित, यार, पैसे का इंतजाम नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। सुमित, मेरे पास पैसे हैं, मैं तुझे दे दूंगा। अमित ने हैरानी से सुमित को देखा और पूछा, तेरे पास पैसे कहाँ से आए? मेरा मतलब है कि अभी कोमल की शादी में तेरे सारे पैसे लग गए थे फिर? सुमित, वो हमने पिछले की जमीन बेच दी और शादी का कर्ज उतारने के बाद जो पैसे बचे हैं वो तुम्हें दे दूंगा। अमित, पर यार, तू मुझे पैसे दे देगा तो? सुमित, परवर कुछ नहीं, तू बस शादी की तैयारियां कर, जब तेरे पास पैसे आए तब लौटा दियो। और दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। अमित के जाने के बाद शिवानी जी और सुमित ने सीमा जी के साथ मिलकर शादी की तैयारियां पूरी कर दी। अमित भी छुट्टी के दिन घर आ जाता था। शादी के एक दिन पहले हल्दी, मेहंदी और संगीत का कार्यक्रम बनाया गया था। अमित को 8 दिन की छुट्टी मिली थी। सारी तैयारियां लगभग पूरी हो गई थीं। कोमल 2 दिन के लिए ही आने वाली थी। तुषार के परिवार का स्वभाव कोमल के लिए सख्त था, मगर उसे लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुषार भी कोमल से कम बात करता था। चौधरी हाउस शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं, मगर राधिका के लिए कुछ खरीदने की जगह मिसेज चौधरी और मोनिका अपने लिए शॉपिंग करने ले गईं। कनक मां बनने वाली थी। डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा था। जब से कनक की शादी हुई है तब से मिस्टर और मिसेज चौधरी का व्यवहार अच्छा नहीं था कनक के साथ, और मोनिका की पूरी कोशिश रहती कि माँ और पापा फिर उसी की बात सुने। कनक ने खुद को संभाल लिया था। कई बार वो चुप हो जाती और कई बार वो जवाब दे देती। घर में सिर्फ मनीष ही था कनक के साथ। हरीश बाहर विदेश में रहता था, उसे नहीं पता था अपने परिवार के बारे में। मोनिका हमेशा कनक को बुरा दिखाने में लगी रहती थी। हरीश की शादी और दहेज के बारे में मनीष और कनक से कोई सलाह नहीं ली गई, बस शादी की तारीख को घोषित कर दिया गया। वैसे भी मनीष और कनक की घर में सुनता ही कौन है। मनीष और हरीश को तो तब याद किया जाता था जब घर में पैसे की जरूरत होती थी। फैसले लेने का हक
सिर्फ मिस्टर और मिसेज चौधरी को था, जो मोनिका के कहने पर चलते थे। मोनिका की अपनी ससुराल में बनती नहीं थी। मोनिका को हमेशा पैसों का लालच रहता था, जिस वजह से उसकी अपनी ससुराल में किसी से भी नहीं बनती थी। और इसी के चलते मोनिका ने अपने पति को मजबूर करके चौधरी हाउस से कुछ दूरी पर एक किराए पर घर ले लिया। समय अपनी रफ्तार से बढ़ता रहा और शादी का दिन भी आ गया पास। अमित घर आ गया था। घर में टेंट लगाया गया था। लाइट और फूलों से घर सज गया। शादी घर से ही हो रही थी, तो हलवाई भी मिठाई और भाजी बनाने लग गए थे। राधिका की कल सुबह हल्दी, दोपहर को मेहंदी और रात को संगीत होना है, और कोमल अभी तक नहीं आई है। आंटी, मैं कोमल से बहुत गुस्सा हूँ। शिवानी जी, बेटा ऐसे कैसे हो सकता है कि अपनी सबसे अच्छी सहेली की शादी में कोमल ना आए। कोमल कल सुबह ही आ जाएगी। अब उसकी शादी हो गई है, वो अपने ससुराल वालों के हिसाब से आएगी। तो गुस्सा मत हो। कल सुबह ही सुमित कोमल को लेने चला जाएगा। अब हमें भी जाना है। कल सुमित जल्दी ही कोमल को लेकर आ जाएगा। राधिका, ठीक है आंटी, आज चले जाओ, पर कल कोई यहाँ से नहीं जाएगा। शिवानी जी, ठीक है, कल हम सब यहीं रुकेंगे। अब हम जाते हैं। शिवानी जी और सुमित अपने घर लौट गए। अगले दिन सुमित जल्दी कोमल को लेने चला गया और शिवानी जी सीमा के घर आ गईं। राधिका की हल्दी की तैयारियां करने। राधिका नहा धोकर अपना बैग पैक कर रही थी। इतने में कोमल भी आ गई। दोनों सहेलियां बैग में हर जरूरी सामान रखकर बातें करने लग गईं। राधिका, कोमल क्या बात है? कुछ परेशान सी लग रही है। राधिका कोमल का चेहरा देखते ही समझ गई थी, कोई बात तो जरूर है। कोमल, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। कोमल राधिका को बिना बात के परेशान नहीं करना चाहती थी। वैसे भी उसकी शादी है और वो राधिका को खुश देखना चाहती है। राधिका, तू मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। बताना क्या बात है। ये दोनों परिवार काफ़ी समय से साथ हैं और बहुत अच्छे से सब एक दूसरे को जानते हैं। एक दूसरे का साथ ही दोनों परिवारों की ताकत है। कोमल, यार, मेरे ससुराल वालों का व्यवहार मेरे साथ अच्छा नहीं है। सिर्फ काम के लिए मुझसे बात करते हैं। तुषार भी मुझसे सही से बात नहीं करता। किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मुझे क्या चाहिए। पता है यार, घर वाली फीलिंग ही नहीं आती। उससे ज़्यादा तो मैं यहाँ तुम्हारे घर में खुश रहती हूँ। मन नहीं लगता मेरा वहाँ। राधिका, तुम ज़्यादा ही सोच रही हो। कुछ समय लगता है एक दूसरे को समझने में, सब ठीक हो जाएगा। इतने में सुमित उन्हें बुलाने आ गया। कोमल राधिका को लेकर बाहर आ गई। कोमल ने राधिका को पटरे लकड़ी की चौकी पर बिठा दिया। सीमा जी ने राधिका को हल्दी लगाकर रस्म की शुरुआत की। सबने राधिका को हल्दी लगाई। कोमल ने अमित को भी बुला लिया। अमित अपने साथ सुमित को भी ले आया। अमित ने राधिका को हल्दी लगाई और प्यार से उसके सर पर हाथ रख दिया। सुमित दूर से खड़ा देख रहा था। अमित, सुमित, तुम क्या दूर से देखने आए हो? चलो राधिका को हल्दी लगाओ। कोमल ने सुमित का हाथ पकड़कर राधिका के सामने खड़ा कर दिया। राधिका ने सुमित से आंख के इशारे से पूछा कि क्या हुआ। सुमित ने ना में गर्दन हिलाई और राधिका को हल्दी लगा दी। सुमित अब मान चुका था कि राधिका और उसमें दोस्ती से ज्यादा कोई और रिश्ता नहीं हो सकता। उसने खुद को संभाला और फिर से काम में लग गया। मेहंदी वाली आ गई थी और राधिका को मेहंदी लगाना शुरू हो गई। कोमल सबको खाना खिलाने लग गई। कोमल ने सीमा जी और शिवानी जी को भी खाना खिला दिया ताकि वो भी मेहंदी लगा सकें। कोमल ने प्लेट लगाई और राधिका को खाना खिलाने लग गई। राधिका को खाना खिलाने के बाद कोमल अमित और सुमित को भी खाने के लिए बुला लाई और तीनों ने मिलकर खाना खाया। और सबको खाना खिलाने के बाद कोमल भी मेहंदी लगवाने लग गई। राधिका मेहंदी लगाने के बाद कोमल राधिका को कमरे में ले गई ताकि थोड़ी देर आराम कर ले। शाम को संगीत भी होना है। शाम होते ही मोहल्ले की औरतें आना शुरू हो गईं। ढोलक पर थाप देकर बन्ना बन्नी के गीत गाने लग गईं। कोमल राधिका को सबके बीच बैठाकर कोमल सीमा जी और शिवानी जी के साथ काम में लग गई। शुक्ला आंटी ने सीमा जी और शिवानी जी को नाचने के लिए खींच लिया। थोड़ी देर नाचने के बाद वो थक कर बैठ गईं। कोमल भी थोड़ी देर नाची और मोहल्ले की औरतें जाना शुरू हो गईं। सबके जाने के बाद कोमल ने मोबाइल में गाने लगा दिए। खुद नाचते हुए अमित और सुमित को भी ले आई। सबने मिलकर खूब मस्ती की और आखिर में राधिका को भी शामिल कर लिया। थोड़ी देर और नाचने के बाद सब सोने चले गए। चौधरी हाउस।
चौधरी हाउस में भी आज बहुत चहल पहल थी। आसपास की महिलाएं बन्ना बन्नी गाने लगी हुई थीं और मिसेज चौधरी ने हरीश को हल्दी लगाकर हल्दी की रस्म की शुरुआत की। फिर मोनिका ने भी हरीश को हल्दी लगाई। मिसेज चौधरी ने पड़ोस की महिलाओं को हल्दी लगाने के लिए बोल दिया और खुद मोनिका के साथ मेहंदी लगवाने लग गईं। सबसे हल्दी लगवाने के बाद हरीश ने कनक को बुलाया। हरीश, भाभी आप मेरे हल्दी नहीं लगाएंगी? पहले तो कनक हरीश को देखती रही, फिर हाँ में सर हिलाकर हरीश को हल्दी लगाई। मम्मी, मैंने भी चाचू को हल्दी लगानी है। और मुस्कान ने अपने छोटे छोटे हाथों से हरीश को हल्दी लगाई। मुस्कान ने हरीश को हल्दी लगाई। हरीश ने मुस्कान को अपने साथ बिठा लिया। मेहंदी वाली हरीश को मेहंदी लगाने आई। हरीश ने पहले मुस्कान को मेहंदी लगवाई। हरीश के मेहंदी लगाने के बाद मेहंदी वाली जाने लगी। हरीश, रुक जरा, भाभी भाभी, कनक को आवाज लगा दी। कनक, क्या हुआ हरी, कुछ चाहिए था? हरीश, आपने मेहंदी नहीं लगवानी है? आपको मेरी शादी की खुशी नहीं है? कनक, ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं तो बस काम में लगी हुई थी। हरीश मेहंदी वाली को, आप भाभी को मेहंदी लगा कर जाना। और कनक को देखते हुए, आप पहले मेहंदी लगवा लो, काम बाद में हो जाएंगे। कनक भी मेहंदी लगवाने बैठ गई। मनीष शादी के काम खत्म करके जब घर आया तो कनक को हंसते हुए देखकर अपनी सारी थकान भूल गया। कनक, आप बैठिए, मैं हाथ धोकर खाना लगाती हूँ। मनीष, तुम रहने दो, मैं खुद ले लूँगा, तुमने खाया? कनक ने ना में सिर हिला दिया। मनीष ने प्लेट में खाना लिया। मुस्कान और कनक को अपने हाथों से खाना खिलाया और खुद भी खाया। मुस्कान के हाथ साफ करके मनीष ने उसे सुला दिया। थोड़ी देर बाद सब सोने चले गए। अगले दिन सुबह से ही सब शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे। सुमित को हलवाई की जिम्मेदारी देकर अमित घर की डेकोरेशन और मंडप बनवाने लग गया। घर की महिलाएं सब मेहमानों को खाना खिलाने में लगी हुई थीं। इतने कामों में किसी को भी वक्त का पता नहीं चला। पार्लर वाली आ गई। कोमल पार्लर वाली को राधिका के कमरे में ले गई और उसकी जरूरत का हर सामान दे आई। कोमल नीचे आकर सब घर वालों को खाना खिलाया और खुद भी खाना खाया। शादी का सारा काम लगभग पूरा हो चुका था। हलवाई ने सब कुछ बना लिया था और घर की डेकोरेशन भी बहुत सुंदर हुई। मंडप भी बन गया था। घर लाइट और फूलों से पूरी तरह से सज गया था। कोमल ने सीमा जी और शिवानी जी को तैयार किया। सुमित और अमित को कपड़े देकर तैयार होने का बोल खुद भी राधिका के कमरे में तैयार होने चली गईं। शादी के जोड़े में राधिका बहुत सुंदर लग रही है। कोमल ने राधिका को नजर का टीका लगा दिया और खुद तैयार होने लग गईं। थोड़ी देर में बारात भी आ गई। सीमा जी और शिवानी जी ने बारात का स्वागत किया। सीमा जी ने हरीश की आरती उतारी और तिलक लगाया। अमित हरीश को स्टेज पर ले गया। अमित और कोमल राधिका को लेकर आ गए। हरीश राधिका को देखता ही रह गया। हरीश ने आगे बढ़कर राधिका का हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर ले आया। कोमल जयमाला ले आई। तुषार भी बारात के साथ शादी में आया था। हरीश और राधिका ने एक दूसरे को जयमाला पहनाई और सबने दोनों के ऊपर फूल बरसाए। सब लोग अब स्टेज पर आकर दोनों को आशीर्वाद देने और साथ फोटो खिंचवाने लगे। अमित और सुमित ने भी सबके साथ फोटो खिंचवाई और बारातियों के खाने की व्यवस्था करने लग गए। थोड़ी देर फोटो खिंचवाने के बाद अमित सबको खाने के लिए ले आया। हरीश और राधिका ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खाने की शुरुआत की। कोमल और तुषार ने भी चौधरी परिवार के साथ मिलकर खाना खाया। खाना खाने के बाद हरीश और राधिका को कमरे में थोड़ी देर आराम करने के लिए भेज दिया। राधिका को कोमल और कनक अपने साथ ले गईं। सुमित हरीश और तुषार को कमरे में छोड़ आया। मिस्टर चौधरी ने अमित को बुलाकर पैसे के लिए पूछा। अमित ने पैसे से भरा बैग मिस्टर चौधरी को दे दिया। मिस्टर चौधरी ने पैसे गिनकर अमित को फेरों की तैयारी करने के लिए बोल दिया। थोड़ी देर बाद पंडित जी ने हरीश और राधिका को फेरों के लिए बुला लिया। सीमा जी ने राधिका का कन्यादान किया। पंडित जी के मंत्र के बीच हरीश और राधिका ने फेरे लिए और बाद में हरीश ने राधिका को सिंदूर लगाया और मंगलसूत्र पहनाया। सबने दोनों पर फूल बरसाए। पंडित जी, विवाह संपन्न हुआ, आप दोनों बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करें। हरीश और राधिका ने सब बड़ों का आशीर्वाद लिया। मिस्टर चौधरी ने अमित को विदाई की तैयारियों के लिए बोल दिया। मनीष और कनक को डोली के साथ आने का बोलकर खुद बाकी परिवार के साथ घर चले गए।
दोनों बच्चों को घर के मंदिर में माथा टेक कर सीमा जी विदाई की तैयारियों में जुट गईं। लड़की कितनी भी नए जमाने की क्यों ना हो, लेकिन विदाई का नाम लेते ही आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। ऐसा ही कुछ राधिका के साथ हो रहा था। कोमल ने सबको चाय नाश्ता कराया। सीमा जी ने राधिका को कुछ जरूरी बातें समझाकर विदाई के लिए बाहर ले आईं। राधिका सीमा जी से गले लगकर रो रही थी। शिवानी जी ने राधिका को सीमा से अलग कर दिया और उसे समझाकर चुप होने के लिए बोला। राधिका शिवानी जी और कोमल से भी गले मिली। अमित ने आगे बढ़कर राधिका को गले लगा लिया और उसके सर पर प्यार से हाथ रख दिया। राधिका को कार में बिठाकर कार को धक्का लगा दिया। मनीष ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। हरीश ने राधिका को चुप कराने लग गया। धीरे धीरे अब मेहमान भी जाने लगे। सीमा जी राधिका की विदाई से दुखी हो रही थीं। शिवानी जी ने सीमा जी को समझाया और सीमा जी के साथ मेहमानों को उपहार देकर विदा किया। अमित और सुमित भी बाकी के काम निपटाने लग गए। चौधरी हाउस मिसेज चौधरी ने हरीश और राधिका की आरती उतारी और राधिका का गृह प्रवेश किया। शादी के बाद की बाकी की रस्म पूरी करने के बाद कनक राधिका को कमरे में कुछ देर आराम करने के लिए ले गई। थोड़ा बहुत खाकर राधिका थोड़ी देर लेट गई। शाम को मुंह दिखाई की रस्म होनी थी। शाम को कनक ने राधिका को मुंह दिखाई के लिए तैयार किया और नीचे ले आई। आस पड़ोस की महिलाएं और कुछ रिश्तेदारों ने राधिका की मुंह दिखाई की और चाय नाश्ता किया। मेहमान भी धीरे धीरे घर जा रहे थे। मिसेज चौधरी ने मेहमानों को उपहार दिए। रात को सबने मिलकर खाना खाया। कनक राधिका को ऊपर कमरे में आराम करने के लिए छोड़ आई। हरीश भी कब से इंतजार कर रहा था। राधिका के आते ही हरीश ने राधिका का हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसकी मेहंदी को देखने लगा। राधिका, आप ऐसे क्या देख रहे हैं? हरीश, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम साथ में हैं। राधिका, तुम्हें एक नज़र देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें अपने दिल की बात बतानी है। इतना बोलकर हरीश ने एक गाना बजा दिया। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून। गाना सुनते सुनते दोनों एक दूसरे के एहसास में खो गए। सुबह राधिका जल्दी उठकर तैयार होकर नीचे चली गई। आज राधिका की पहली रसोई थी। कनक, तुम सिर्फ मीठा बना लो, बाकी का सब मैं देख लूंगी। राधिका ने मीठे में खीर बनाई। बाकी सबके लिए नाश्ता कनक ने बना लिया। सबने मिलकर नाश्ता किया। हरीश, पापा अगले हफ्ते मुझे वापस जाना है, तो आप अमित भाई से बात करके राधिका के जरूरी पेपर्स मंगवा लो। वीजा के लिए अप्लाई करना है। मिसेज चौधरी, हाँ बेटा, वो भी हो जाएगा। कुछ समय के लिए राधिका को हमारे पास भी रहने दो। हम भी कुछ लगते हैं राधिका के। हरीश, माँ ऐसी बात नहीं है। वो तो मैं ठीक है, जैसे आप सबको ठीक लगता है। कनक को ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ। वो अच्छे से जानती थी कि उसके सास ससुर राधिका को कभी नहीं जाने देंगे, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। सबके जाने के बाद मोनिका, माँ देख रही हैं आप, हरीश कैसे अभी से राधिका के लिए बात कर रहा है। संभाल लो, नहीं तो बड़े बेटे की तरह छोटा बेटा भी हाथ से चला जाएगा। मिसेज चौधरी, मैं सब देख रही हूँ। एक बार हरीश चला जाएगा, फिर मैं राधिका को भी देख लूंगी। तू चिंता मत कर। रात को हरीश ने राधिका को समझाया कि मैं अगली बार तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। कुछ दिन तुम माँ और पापा के साथ यहीं रहो। मेरे पीछे से माँ और पापा की हर बात मानना और उनका पूरा ध्यान रखना। कनक भाभी माँ और पापा की इज्जत नहीं करती हैं और वह इस बात को लेकर परेशान रहते हैं। तुम उन्हें शिकायत का मौका मत देना। राधिका ने भी हरीश को विश्वास दिलाया कि वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी। हरीश ने भी राधिका को गले से लगा लिया। अगले दिन सुबह अमित राधिका को पगफेरे की रस्म के लिए लेने आ गया। राधिका भी अमित के साथ घर आ गई। सीमा जी ने राधिका की आरती उतारी और उसे अपने हाथों से खाना खिलाया। सबने मिलकर खूब बातें की और राधिका ने सबको बता दिया कि हरीश एक हफ्ते के बाद जा रहे हैं। शाम को हरीश राधिका को लेने वापस आ गया। सीमा जी, बेटा जी, आपको न जाना होता तो हम राधिका को 2 दिन यहीं रोक लेते। हरीश, माँ आपकी बेटी है, जब मन हो बुला लेना। मुझे कुछ दिनों में जाना है, बस कुछ समय राधिका के साथ बिताना चाहता हूँ। और हंस दिया। हरीश ज्यादा से ज्यादा वक्त राधिका को देना चाहता था और वहीं मोनिका पूरा दिन राधिका को काम में उलझाए रखती। कुछ दिन में हरीश वापस चला गया। राधिका का अकेले मन नहीं लगता।
कनक की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। डॉक्टर ने पूरी तरह से आराम करने के लिए बोला था। अगर वो आराम नहीं करेगी तो बच्चे की जान को खतरा हो सकता था। अब पूरे घर की जिम्मेदारी राधिका पर आ गई। मोनिका हर रोज आ जाती और रोज नई डिमांड करती। आज खाना कुछ अच्छा बना लेना। अगर कोई काम राधिका से गलत हो जाता तो शिकायत कर देती। राधिका को समय ही नहीं मिलता कि वो हरीश से बात कर सके। कभी हरीश फोन करता तो मोनिका राधिका के हाथ से फोन लेकर खुद बात करने लगती। अब हरीश ने फोन करना ही बंद कर दिया। दूसरी तरफ अमित राधिका की शादी के बाद वापस लौट गया। शिवानी जी का तो ठीक था कि सुबह शाम सुमित साथ में था। बस दिन में वो अकेली होती थी जब सुमित काम पर जाता था। मगर सीमा जी अकेली हो गईं। दोनों सहेलियां कभी कभी एक दूसरे के साथ बैठकर मन की बातें कर लेती थीं। एक बार तुषार ने हरीश को फोन करके कोमल की खूब बुराई की और हरीश के दिमाग में ये भर दिया कि दोनों सहेलियां ही एक जैसी हैं, परिवार की इज्जत नहीं करती। क्योंकि मोनिका भी हरीश से राधिका की बुराई ही करती थी। हरीश तुषार के फोन से परेशान हो गया। फिर उसने सोचा हो सकता है कि कोमल गलत हो मगर राधिका नहीं। फिर वो राधिका के बारे में सोचने लगा और कुछ सोचकर एक मैसेज राधिका को भेज दिया। जाने मन, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, आप मेरे जीवन की सबसे अनमोल और प्यारी और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ये भौतिक दूरी जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक कष्टदायक हो गई है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ जाता हूँ, मैं तुम्हारी एक झलक पा सकता हूँ। वो मुझे फिर से आपके करीब आने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं तुमसे ताउम्र प्यार करूँगा। मैं हमारे साथ बिताए हर पल की सराहना करता हूँ और जब हम अलग होते हैं तो मैं आपके दिल के अंदर होता हूँ। मैं तुमसे दूर होते हुए भी अपने करीब महसूस करता हूँ। आज शाम जब मैंने ये लिखा तो ऐसा लगा जैसे आप मेरे साथ थे। मैं आपके हाथों को अपने कंधे पर, आपकी उंगलियों को अपने बालों पर और आपके होठों की नाजुक सांसों को अपने गालों पर महसूस करता हूँ। राजकुमारी, मुझे तुम्हारी याद आती है। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हारे बिना ये दिन गुजारना मेरे लिए मुश्किल है। राधिका ने जैसे ही ये मैसेज पढ़ा उसकी आंखों से पानी आने लग गया। कहीं ना कहीं राधिका खुद को बहुत अकेली महसूस कर रही थी। हरीश का मैसेज राधिका ने बहुत बार पढ़ा और बाद में हरीश को फोन लगा दिया। आज बहुत दिनों बाद दोनों ने एक दूसरे से बात की और एक दूसरे को अपने दिल की बात बताने के बाद दोनों सुकून से सोए। तुषार को कहीं से पता चल गया कि सुमित ने जमीन बेच दी। वो गुस्से में घर आकर कोमल पर चिल्लाने लगा, तुम सबने मिलकर मुझे धोखा दिया है। सुमित ने जो जमीन बेची है उसमें तुम्हारा भी हिस्सा है। कोमल, मेरे भाई ने मेरी शादी में कर्जा लिया था, पहले ही सब कुछ दे दिया मेरे घर वालों ने। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुषार, तुम अब इस घर में तभी वापस आओगी जब अपना हिस्सा लेकर आ जाओगी। अभी इस वक्त अपने घर लौट जाओ। कोमल, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मम्मी जी, आप तुषार को समझाती क्यों नहीं? मिसेज खन्ना, तुम समझो, तुषार सही बोल रहा है। अपने घर जाओ, अपनी माँ और भाई से इस बारे में बात करो। अब ये घर तुम्हारा भी है तो इस घर के लोगों के बारे में सोचो। तुषार आज ही कोमल को घर छोड़ दे। कोमल बहुत देर तक रोती रही, फिर अपने कपड़े बैग में रखकर बाहर आ गई। तुषार कोमल को उसके घर के बाहर छोड़कर चला गया। कोमल घर में गई तो शिवानी जी ने पूछा, बेटा अचानक से, मेरा मतलब है अकेली आई हो, सब ठीक तो है ना? कोमल, जी माँ, सब ठीक है। तुषार छोड़कर गए हैं मुझे, आप सबकी याद आ रही थी तो कुछ दिन के लिए आ गई। शिवानी जी, ये तो तुम्हारा ही घर है, जब मन हो तब आ सकती हो। अपने बैग कमरे में रख दो, मैं तब तक खाना लगा लेती हूँ। दोनों ने साथ में खाना खाया और थोड़ी देर बात करने के बाद सीमा जी के घर चली गई। सीमा जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। कोमल को देखकर सीमा जी खुश हो गईं। सब मिलकर खूब बातें की और थोड़ी देर में सुमित भी सीमा जी की दवाइयाँ लेकर आ गया। अमित के जाने के बाद सुमित ही सीमा जी का ध्यान रखता था। कोमल ने सीमा जी के घर पर ही खाना बनाया और सबने मिलकर खाना खाया और सुमित ने सीमा जी को दवाई खाने को दी और उन्हें आराम करने का बोलकर सब घर आ गए। घर आकर कोमल ने राधिका को फोन मिला दिया। कोमल ने राधिका को सब कुछ बता दिया। राधिका, यार ये लोग ऐसे कैसे तुम्हें घर भेज सकते हैं? अब तू क्या करेगी? कोमल, एक दो दिन में तुषार से फिर बात करके देखती हूँ, शायद गुस्सा शांत हो जाए। राधिका, तुम भी कुछ दिन के लिए आंटी के पास आ जाओ, आंटी की तबीयत ठीक नहीं है।
राधिका, यार जब तक तुम वहां हो, माँ का ध्यान रखना। कनक भाभी को भी आराम के लिए बोला है और हरीश का फोन नहीं मिल रहा। यहाँ भी सब बहुत परेशान हैं। सुमित तो माँ का ध्यान रखता ही है। मैं भी जल्दी ही आने की कोशिश करूंगी। थोड़ी देर और बात करके दोनों ने फोन रख दिया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, मगर हरीश का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। सब बहुत परेशान थे और मोनिका राधिका को तंग करने का कोई मौका ही नहीं छोड़ती। कोमल रोज सीमा जी के घर जाकर उनका ध्यान रखती, समय से खाना और दवाई खिलाती, मगर सीमा जी की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। इस बीच कोमल ने तुषार से कई बार बात की, मगर तुषार अपनी जिद पे अड़ा रहा और अब तुषार की डिमांड के बारे में शिवानी जी और सुमित को भी पता चल गया था। सुमित ने कोमल से बोला, तुम पैसे ले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पैसे हैं, हमारे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तेरा भाई सब ठीक कर देगा। कोमल, भाई मुझे पता है आप सब ठीक कर दोगे, मगर मैं तुषार के घर वालों को कोई पैसा नहीं देना चाहती हूँ। मेरा दहेज का सारा सामान सपना की शादी के लिए रख दिया है और मुझसे कोई ढंग से बात नहीं करता। भाई, जिस दिन वो लोग मुझे समझने लग जाएंगे, उस दिन मैं खुद से सब उनको दे दूंगी। कोमल ने सबको समझा दिया, मगर वो खुद अच्छे से जानती थी कि तुषार बिना पैसे के उसे घर में नहीं आने देगा, मगर वो किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। अगले दिन कोमल सीमा जी के घर गई। सीमा जी बेहोश पड़ी हुई थीं। कोमल ने सुमित को बुला लिया और दोनों सीमा जी को अस्पताल ले गए। सीमा जी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया। कोमल ने अमित को फोन करके बता दिया। अमित ने कोमल को माँ का ध्यान रखने को बोलकर खुद वहां से अस्पताल के लिए निकल गया। सुमित ने राधिका को फोन कर दिया। राधिका, सुमित तुम मुझे लेने आ जाओ। और सुमित भी राधिका को लेने चला गया। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।